हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सबका स्वागत है एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और अभी यक्सु का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अब मैं उसका बैग वगैरह पैक करने के बाद है ना लगी थी उसको रेडी करने के लिए। और ये रेडी होने में बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि मैंने इसको पॉकेट वाली ड्रेस पहनाई है विदाउट पॉकेट वाली। तो आप सबने जैसे बाकी ब्लॉग्स में भी देखा ही होगा कि ये कितना ज़्यादा मतलब एक्टिव है। हर चीज़ के लिए इधर उधर उछल कूद करता ही रहता है। मतलब ऐसा लगा लो कि जैसी मैं हूँ वैसी मेरा बच्चा है। तो यहाँ पे मैं भी इसको ड्रेस पहना सैंडल पहना रही थी और ये पता नहीं क्या बोल रहा था। तो मैं हंसने लगी तो मेरे को देख के ना लेट गया है और मुझसे बोलता है कि मेरी कंघी कर दो। मैंने कहा कंघी तो मैंने पहले ही कर दी। तो यहाँ पे उल्टे काम मतलब ये कर रहा था। तो अभी मैंने इसको बैग वगैरह टक कर दूँगी और ये चला जाएगा। फिर उसके बाद में मैं अपनी चाय वगैरह लेने के बाद में यहाँ पे बैठ गई थी, मैं चाय लूँगी। तो वैसे मैं आजकल जो है दूध वाली चाय नहीं लेती हूँ, लेमन टी लेती हूँ। काफ़ी मतलब किसी ने बताया मुझे कि जैसे ग्रीन टी होती है ना, अगर आप उसी हिसाब से इसको भी पियोगे तो ये भी काफ़ी अच्छा करती है, इफ़ेक्ट करती है बॉडी में, वेट लूज़ में। तो अभी मैंने अपनी चाय वगैरह ले ली थी। देन उसके बाद 10-5 मिनट थोड़ा जो रेस्ट वगैरह होता है वो किया और उसके बाद मैं लगी थी अपने डेली के काम में। तो वैसे तो हमें हाउसवाइफ को जो रहता है खुद के लिए टाइम मिलता नहीं है, लेकिन निकालना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देर से उठते हैं सो के, देर रात में देर से सोते हैं, सुबह फिर देर से उठते हैं। तो उस बीच में ये जो रहता है अपने लिए टाइम निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बात करूँगी आज जैसे हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे जो है। मैं भी फिर झाड़ू वगैरह लगा रही थी और साथ साथ में बात करेंगे आज हम सब जो हाउसवाइफ होते हैं अपने लिए किस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं। वही सब मैं यहाँ पे सबके साथ में शेयर। जैसे कि आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे ना उठ के पौने 7 बजे उठ जाओ, 6:30 बजे उठ जाओ। फिर उसमें ये रहता है कि आप फ्रेशन अप वगैरह होके 5-7 मिनट की जो आपकी वॉक वगैरह होती है वो कर सकते हैं। या फिर आप अपने कोई भी छोटे मोटे काम जैसे स्किन केयर वगैरह भी कर सकते हैं या फिर हेयर केयर कर सकते हैं। मतलब इसी बीच में जो टाइम रहता है 10-10 5-5 मिनट का, अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आप अपनी मतलब खुद को भी टाइम दे पाएंगे और फैमिली को भी अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ वो भी मैं आप सबके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे को जैसे एक्सरसाइज वगैरह के लिए मॉर्निंग में तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। मैं जो इवनिंग में मैं जो स्पेशली अपने लिए टाइम निकालती हूँ कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है या फिर कुछ और काम करने या फिर अपने फेशियल वगैरह के लिए, फेस केयर के लिए, स्किन केयर जिसको बोलते हैं, मैं फेस केयर बोल रही हूँ, शायद आप लोगों को उतना क्लियरली ना समझ में आए क्योंकि आजकल क्या है हिंदी से ज़्यादा अंग्रेज़ लोग मिलते हैं ना, जो अपनी मातृभाषा को भूलते हुए जा रहे हैं। और उनका काम ये है कि भाई उनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। शायद मेरी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ लोगों की होती है। तो मैं साथ साथ में जैसे बाकी की बातें भी करती जाऊँगी और आप सबको बीच बीच में बताती भी जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे काम ख़त्म करने के बाद जैसे बीच वाले रूम को सेटअप करने के बाद, किचन सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो मेरे रूम में मुझे टाइम लगता है सेट करने के लिए क्योंकि छोटा बच्चा है, उसका सामान इधर उधर पड़ा रहता है। स्टडी बुक्स होती हैं और भी सारी बुक्स होती हैं। अभी तो मैंने पर्दा ये क्यों हटा रखा है ये बताती हूँ आपको। जैसे ये कर्टन्स वगैरह जो आप देख रहे हैं या जो यहाँ पे कार्टून रखे हुए हैं, इसमें ना मेरी बुक्स रखी हैं, यक्सु के खिलौने रखे हैं। गैस जो स्टोव आया था ना, गैस स्टोव, उसमें वो खाली था तो फिर मैंने उसमें ना कुछ सामान करके पैक करके रख दिया। तो चूहे क्या करें इन कार्टून्स को जो है काटना स्टार्ट किए हैं। तो जब इसमें होल बना लिए तो वो जो निकलता है ना गंद सा, तो वो वहीं पे रह जाता है। तो वो हटाने लग रही थी तो यहाँ पे फिर मैंने इसको सारा हटा दिया। देन उसके बाद में बिस्तर अच्छे से सेट कर लिया और सेट करने के बाद फिर मैं अभी जो है कपड़े सेट करके रखूँगी। वैसे मैं रख नहीं पाती क्योंकि 3-4 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रखा था, जिस वजह से बॉडी पेन हो रहा था। तो यहाँ पे जो है फिर मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करने लग रही थी और बाकी के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वही मैं आप सबके साथ में शेयर कर सकती हूँ। इतना तो ऐसा रहता है कि हाँ भाई नहीं भी शेयर कर पाती, कई बार ऐसा होता है कि मैं तो अभी लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से कपड़े तय। और आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं कहीं पे मतलब कि ब्रेक हो जाती है, तो इस वजह से फिर मुझे रोक रोक के वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये अपने यक्सु पापा के सबके कपड़े मतलब अलग अलग से छाट के रख दूँगी। ये मैंने मंडे को शूट किया था एक ब्लॉग, वो तो मेरा ट्यूसडे चला गया था। देन उसके बाद मैंने कहा था कि दोबारा से ये वाला ब्लॉग मैंने शूट किया था मॉर्निंग में, है ना। तो मैंने फिर इसको अपलोड नहीं कर पाया, तो मैंने कहा चलो इवनिंग में अपलोड कर दूँगी, लेकिन ये नहीं हो पाया।
तो यहाँ पे यक्षु की स्टडी टेबल वगैरह मतलब सब चीज़ को मैं जब सुबह सुबह काम करने लगती हूँ तो हर चीज़ को एक अलग अलग मतलब जिसकी जहाँ जगह होती है वहीं पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाते लगाते अब मैं आ गई हूँ आंगन में बाहर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि इसको जो डस्ट वगैरह रहता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हाथ दर्द कर देता है साफ़ करते करते। और इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है कि क्या ही बताऊँ, पूरे घर में इतना सारा कूड़ा निकलता है। सबसे ज़्यादा निकलती है मिट्टी, क्योंकि आप सबने देखा होगा आंगन कच्चा, तो पैरों में अगर चप्पल वगैरह गीली है वैसे भी है तो आ ही जाता है अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैं सारा कूड़ा वूड़ा इकट्ठा करके नहीं, सामने हमारे प्लॉट है तो उसमें अपने प्लॉट में मैं डाल आती हूँ। तो अब मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं आज करने वाली हूँ मिर्च फ्राई। तो वैसे तो भर के भी बनाती हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल मैं फ्राई कर रही थी, तो फ्राई किस तरीके से करती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। तो मिर्च मैंने कट कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने सरसों का तेल डाल दिया और कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल नमक डालूँगी और थोड़े से जो आजकल मार्केट में मिलते हैं ना करौंदे, खट्टे होते हैं, उनका अचार भी आता है तो वो डाल देते 4-5, उससे ना मिर्च का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी, फिर मैंने मिर्च डाल दी और सिम गैस पे करना क्योंकि धसक होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई करने लग रही थी, यहाँ पे मैंने डाल दिए थे सारे फ्राई होने के लिए। तो मतलब कि जब तक ये भुनेंगे मैं थाली को ढक दूँगी ताकि इसकी भाप वगैरह जो है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे मैं इसको ढक दी क्योंकि धसक होती है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर किचन में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सूखी होती है, पानी डलता नहीं है, तो इसलिए सूखी सूखी बनती है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत सी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने ढक दिया कि इसकी भाप जो है वो बाहर ना निकले और मैं आराम से खड़े होकर साथ साथ में रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और साथ साथ में ना मैं इस टोकरी में थोड़ा पसीज सी जाती है ना, तो इसको धो के रखो ना तो पानी पानी सा हो जाता है। तो इसको फिर मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद मतलब आप लोग भी सोचते हैं कि एक एक चीज़ को बताती है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को नहीं भी पता रहता है कि कैसे क्या करना है, तो इसीलिए वो एक टिप के तौर पे भी हो जाता है कि हम किचन में किस तरीके से काम करते हैं। तो हर किसी को हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसको ना हो उसको भी होनी चाहिए। जैसे कि मैं भी काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे रिसेंटली एक सिस्टर है, मैं उनका वीडियो देखती हूँ, वो किचन में है ना चप्पल लेके चले जाते, तो मैंने उनको बोला कि दी आप किचन में चप्पल लेके मत जाया करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि खाली पैर रहने से ना पैरों में दर्द होता है, नसों में दर्द मतलब वो होता है, ठंडक पहुँचती है। तो ये मैंने एक टिप के तौर पे लिया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं सारे घर में जो है खाली पैर घूमती रहती हूँ और मेरे भी पैरों में काफ़ी दर्द रहता है। तो अभी मैं कभी कभी जो है मतलब किचन में तो अभी भी वही आदत है कि बिना पैर चप्पल के ही आ जाती हूँ, लेकिन बाकी के घर में मैं ऑलमोस्ट चप्पल पहन के घूम लेती हूँ। क्योंकि उन दी की मुझे बात अच्छी लगी कि हाँ, एक मतलब ऐसा था कि उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से ये करने से ऐसा होता है। तो क्यों ना हम किसी की भी मतलब अगर हमारी चीज़ से किसी की हेल्प हो तो उस काम को ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप टिप के तौर पे ले लो, एक एडवाइस के तौर पे ले लो, कैसे भी आप मतलब कि उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तवा वगैरह गैस वगैरह मैं साफ़ करने लग रही थी, तो ज़्यादा कुछ तो था नहीं, वैसे बर्तन वगैरह मैंने पहले ही वॉश कर लिया था और यक्षु अभी मेरा काम ख़त्म हुआ नहीं, उससे पहले ही आ गया स्कूल से। तो यहाँ पे मैं ये टिफ़िन वगैरह ये ले आया था स्कूल से खाली करके, तो मैंने कहा इनको भी वॉश करके रख देते, नहीं तो फिर शाम तक वो पड़े रहते, तो सिंक में ना मतलब कोई भी चीज़ शाम तक पड़ी रहे तो वो मुझे ना अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए फिर मैं हर चीज़ को मतलब कि नीट एंड क्लीन ही करती हूँ। सुबह तो मतलब एकदम किचन को इस तरीके से कर देती कि हाँ वो शाम तक जो है चल जाएगा, कोई भी उसमें गंद नहीं होगा, लेकिन शाम तक जो है कुछ ना कुछ इसमें किचन सिंक में जो है पड़ा ही रहता। तो यहाँ पे ना आर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, दाग धब्बे लग गए थे, तो भाप वगैरह निकलने की जगह नहीं है तो उससे भी थोड़ा गंदा सा हो गया था, हाथ वगैरह लगते। पहले इसमें पॉलीथीन थी, एक सौ पापा ने हटा दी, वो जो आर पे पन्नी चढ़ी जाती है ना वो हमने हटाई नहीं थी, मतलब कि धूल मिट्टी से बच रहा था, लेकिन उन्होंने वो हटा दी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है जल्दी। वाइट कलर तो वैसे भी जल्दी गंदा होता ही, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे सारा मैंने आर वगैरह साफ़ कर दिया, टूटी साफ़ कर दी, उसके बाद फिर यहाँ फ्लोर पे पोछा मारा, काउंटर भी बोलते हैं कुछ लोग, मेरे मुँह से फ्लोर ही निकलता है। तो यहाँ पे फिर टंकी वगैरह थी, इन पे भी मैंने हल्का हल्का कपड़ा मार दिया, फ्रीज पे भी मार दिया, मतलब ये डेली का ही रहता है, एक दिन का नहीं होता, डेली का ही रहता है कि मुझे किस तरीके से क्या चीज़ मैनेज करनी है। तो ये मेरा रोज़ का रहता है। और यहाँ पे ये मैं काम कर रही हूँ और एक से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसको ना फ़ोन चाहिए, तो मुझसे हर जगह जा के पूछ रहा है अब तो तुम्हारा वीडियो बन गया ना, अब तो मुझे फ़ोन दे दो, अब तो तुम्हारा वीडियो बन गया ना, तो मुझे फ़ोन दे दो। तो मैं इसको बस यही बोल रही थी कि तुम काम के बीच में ना डिस्टर्ब मत किया करो। तो यहाँ पे मुझे मस्का लगा रहा है, तो मैं इसको कुछ ना कुछ बोल रही थी और साथ में ना इसने ऐसा कुछ बोल दिया था कि मुझे ना यहाँ पे हंसी आ गई थी। तो बस ऐसे बोलता कि तुम फ़ोन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा फ़ोन अपने आप निकाल लूँगा। मैंने बोला मैं नहीं दूँगी।
मतलब जब मुझे काम करना होता है ना तो इसको ये रहता है। वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि मैं इसको दे भी देती हूँ, मतलब अपना काम को बीच में रोक के दे देती, लेकिन आज मैंने ना नहीं दिया, मतलब कि क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करना होता है। एक बार शूट कर लो ना तो फिर शूट हो जाता है, अगर उसको आप छोड़ दो ना कि बाद में, तो वो बाद में फिर हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा ऑलमोस्ट अपना काम जो था वो सारा ख़त्म कर दिया। देन अब आ गई हूँ बाहर। बाहर का व्यू इंजॉय कीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बस ये एक इसी वीडियो में शायद आपको मिलेगा, उसके बाद दोबारा जो मैं वीडियो शेयर करूँगी उसमें ना भी मिले आपको ये व्यू। वैसे अच्छा लगता था ग्रीन ग्रीन, बट अभी मतलब यहाँ पे कुछ काम वगैरह कराएंगे तो उस वजह से ये सारा मतलब पक्का कराने का सोच रहे हैं आंगन, तो नहीं मिलेगा आप सबको। ये तुलसी वगैरह देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, और ये ग्रीनरी वगैरह भी बहुत कम मिलेगी, मतलब कि उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो अभी मेरा नहाना धोना हो गया है। देन यक्षु सो गया था, तो उसके लिए मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ। एक साथ में दूध गर्म कर दूँगी और एक साथ चढ़ा दूँगी साथ साथ में चाय। तो यहाँ पे मैंने पहले से चाय के लिए पानी ले लिया था, और चीनी चाय पत्ती जो भी डालना होता है, मतलब कि मैं आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि अवॉइड कर रही हूँ। इवनिंग की चाय तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने लगी थी, 4-5 दिन हो गए बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। और वैसे भी मन तो करता है, हाँ एकदम से कोई भी चीज़ नहीं छूटती है, मन तो करता है कि हम इस चीज़ को खाएं, लेकिन हाँ अवॉइड करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। और शुगर बहुत ज़्यादा लेने से भी, शुगर भी फैट बढ़ाती है, अगर आप किसी को ना पता हो तो। शुगर से भी बॉडी फैट बढ़ता है, तो इसलिए मैं फिर उसको स्किप कर रही हूँ, आजकल मैं चाय नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे यक्षु का दूध गर्म हो गया था, फिर मैंने वो ठंडा होने के लिए रख दिया, और उसको चाय दूध दे के आ गई थी, पिला दिया उसको दूध। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये मुझे टाइम मिलता, जब मुझे टाइम मिलता तभी मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी एक्सरसाइज कर रही थी, और घर में कोई था भी नहीं, तो फिर मैंने कहा बहुत इजीली हो जाएगी। और एक्सरसाइज के लिए मैं बाहर नहीं गई थी आज, जो मतलब आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना मैं, तो लोग खड़े होकर देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है लोगों को कि ये क्या कर रही है। और मतलब उस तरीके से मज़ा नहीं आता, मतलब गलत तरीके से देखने में मज़ा आता है। ये नहीं सोचते कि ये कुछ कर रहे हो तो हम भी सीख ले, नहीं, उनको गलत तरीके से देखने में मज़ा आता। तो इसलिए फिर मैंने अपने रूम में ही कर ली एक्सरसाइज वगैरह, जो भी मुझे थोड़ी बहुत करनी थी। वैसे ज़्यादा तो आजकल होती नहीं, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बीमारी में कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है, वो बहुत दिक्कत करती है। तो यहाँ पे मैं ये वाला ज़रूर करती हूँ, ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला होता है ना, इसमें बॉडी की जो सांस होती है ना, सांस लेने की जो नली होती है वो एकदम से खुलती है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गई हूँ हॉट वाटर, एक गिलास हॉट वाटर पीऊँगी सिप सिप करके। सिर्फ मैं हॉट वाटर लेती हूँ, और लेमन क्या बोलते हैं, लेमन टी लेने लगी हूँ आजकल फ़िलहाल। खुद से बनाती हूँ, कोई भी मार्केट की मंगाई हुई नहीं है। तो अभी इवनिंग हो गई थी, और मेरे कपड़े, बारिश आ गई थी काफ़ी तेज़, कपड़े सूख नहीं पाए थे, फिर मैंने कहा इसको रूम में ही फैला लेते हैं। और यक्षु मेरे से बोल रहा था कि मम्मा मुझे स्टडी करवा, तो इसकी स्टडी भी करवानी है, मतलब कि ऐसे ये मेरे इवनिंग का ही टाइम मिलता है जब मैं इसको स्टडी करवा पाती हूँ। तो यहाँ पे इसका सामान हटा हटा के रख दूँगी, सारा जो यूज़ है अनयूज़ है सारा हटा के रख दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसी के साथ आज का वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।